नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे पाशा विकी से अपनी बहन के रिश्ते की बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि अब तक मैं ही उसका इकलौता रिश्ता रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे। और ये तभी हो सकता है जब वो किसी सच्चे प्यार के साथ रहे। एटलीस्ट कुछ नहीं तो किसी के साथ डेट कर ले। तभी वो कहता है कि देखो, मैं ये चीज़ समझता हूँ, अकेले रहने का दर्द और किसी के साथ होने की खुशी मैं समझता हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो ये नहीं है, बल्कि वो ये है कि मैं बस मिला सकता हूँ। ठीक है। विपाशा इस बात से खुश हो जाती है। विपाशा कहती है इतना भी बहुत है। अगर मेरी बहन कुछ वक्त के लिए ही अपनी बहन से नज़रें मोड़ फेर ले तो शायद वो खुश रहेगी, लेकिन अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर खुद से नाराज़ रहेगी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? हाँ है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि वो खुश रहे, और वो तभी खुश रह सकती है जब वो बाहर जाएगी बाहर जाएगी, नए दोस्त बनाएगी, नए रिश्तों में बंधेगी। तुम्हें पता है वो यहाँ इस छोटे से गांव में क्यों आई थी? वो यहाँ सिर्फ मेरे पीछे पीछे आई थी ताकि वो मेरा अपने बच्चे जैसा ख्याल रख सके। वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी और मैं उसके लिए। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम मेरी बच्ची जैसी हो, और मैं अपने बच्चे को कभी अपने नज़र से ओझल नहीं होने दे सकती। और देखो ना, मैं उनकी नज़र से थोड़ी देर के लिए ओझल क्या हुई, मैं तो सच में हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच गई। और अब ऐसा हाल है कि मैं उनकी नज़रों के सामने दिन रात रहती हूँ, पर फिर भी वो खुश नहीं है, बहुत दुखी है। और उनका दर्द मैं देख नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जीते जी नर्क दिखा रहा है। वो नर्क अपनों की आंखों में तड़पते हुए आंसू ही तो होते हैं। मैं वो आंसू पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, और ना ही मैं मर सकती हूँ। अगर मैं मर गई तो शायद वो 2-4 दिन रोएंगी, बाद में वो खुश हो जाएंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लोग कहते हैं ये दुनिया माया से बनी है, और माया कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ती है। अच्छा, पर फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग तन्हा हैं। हाँ, है तो सही, लेकिन फिर भी उनके पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो है। करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी करते करते ही निकाल देता है। कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अपनी आखिरी सांस तक भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नहीं तो भगवान का नाम जाप कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ तो कर रहे होते हैं। और यही ज़िंदगी का एक सत्य है कि इंसान आखिरी सांस तक भी अपने कर्मों से बंधा होता है। अच्छा, तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें सीरियस कर दिया। सीरियस? हाँ, ज़िंदगी जिस तरह से चल रही है,
मैं सीरियस हो ही गया हूँ। क्या करूँ? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरी ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है। मेरे पिता, मेरी माँ, मैं सच कहूँ तो सोचता हूँ क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? यहाँ इस दुनिया में जहाँ इतना शोर है, सब लोग एक दूसरे को के साथ खुश रहने का दिखावा करते हैं, पर आखिर तक खुश नहीं रहते। रिश्ते पैसों में उलझे हुए हैं। अगर पैसे हैं तो सारे रिश्ते अच्छे हैं, अगर पैसे नहीं तो सारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। दिखावा और बनावटी बातें तो ऐसी है जैसे मानो जिंदगी आप पे तरस खा रही हो। मैं तो सोचता हूँ कि आखिर मैं कहाँ मौजूद हूँ। क्या मुझे हंसने की भी ज़रूरत है? मैं तो हंस भी नहीं सकता, और क्यों ही हंसूं और किस बात पे हंसूं, मुझे यही नहीं पता। खैर, ये तो ज़िंदगी है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? एक बात कहूँ, ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बात मेरी दीदी ने मुझसे कही थी। उसने कहा था कि ज़िंदगी तुम्हें कभी भी अगर मुश्किल लगे तो बस आंखें बंद करो और ईश्वर से कहो कि मुझे आपके दिए हुए गम भी मंजूर है, और फिर मुस्कुराओ। अच्छा, ये क्या बात हुई भला? भगवान से ये कहूँ कि आपके दिए हुए गम मंजूर है? हाँ, वो पता नहीं क्यों ऐसा कहती थी। वो कहती थी कि भगवान से कहो कि आपके दिए हुए गम मंजूर है। अच्छा, आपके दिए हुए दुख को मंजूर करके मैं सुख की उम्मीद करती हूँ, क्या ये कहना चाहती है? काफ़ी हद तक। अच्छा, ठीक है, खैर मैं चलता हूँ और तुम जाओ अस्पताल अपनी बॉडी के पास। क्या पता तुम अपने शरीर के साथ रहो तो शायद तुम होश में आ जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए, मेरे लिए, या तुम्हारी बहन के लिए, या सभी के लिए एक नई उम्मीद हो बन जाओ तुम। अच्छा, तो मुझे उम्मीद बनाना चाहते हो, पर क्यों? पता नहीं मैं तुम्हें क्यों उम्मीद बनाना चाहता हूँ। बस तुम्हें एक उम्मीद बनाना चाहता हूँ। शायद अच्छा या बुरा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। और तुम मुझे ठीक देखना क्यों चाहती हो? इसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं? मतलब तो नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। इस बेमतलब सी बातों में हम नहीं आते हैं। चलते हैं। ये कहकर बिपाशा गायब सी जैसे हो जाती है। हालांकि वो पहले से गायब है, वो तो विकी को दिखती भी नहीं है। लेकिन अब कार में सन्नाटा था। उस सन्नाटे में खामोशी से विकी बैठा हुआ था। विकी अब बस एक ही चीज़ चाहता था कि जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाए और सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए और ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। वो बस इसी तरह की उम्मीद कर रहा होता है, लेकिन उसे भी पता है
ऐसी उम्मीदें सिर्फ ख्वाबों में की जा सकती है। हकीकत में ऐसी उम्मीदों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी उम्मीदों पे नहीं, हकीकत पे चलती है। और हकीकत वही है जो दिखता नहीं पर फिर भी मौजूद है, और जो मौजूद है उसके साथ रहना होगा, और उसे कोई भी झुकला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। विकी फिर भी ये सोचते हुए और कहते हुए मुस्कुराने लगता है अचानक से, और उसकी मुस्कान जैसे उसके चेहरे में सुकून का भाव ला रही हो। और वो अपनी आप से ही जब खुद को आईने में देखता है तो वो हैरान हो जाता है। गाड़ी के अंदर आईने में खुद को देख वो सोचता है कि क्या मैं सच में मुस्कुरा रहा था। वो बिपाशा की बात करता है जब वो कहती है कि भगवान से कहो कि दर्द जितना भी है सब मंजूर है और मुस्कुराओ। विकी उसी बात को याद कर फिर मुस्कुरा देता है, और इस बार उसकी मुस्कान जैसे खिलखिला उठी है। वो फिर गाड़ी से नीचे उतरता है और फिर चलने लगता है। उसकी मुस्कुराहट जैसे आसपास के लोगों को भी जिंदा कर रही हो। सब हैरान होकर विकी को देख रहे होते हैं। विकी जाता है अपने मैनेजर के पास और कहता है, जाओ मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। ये कहकर वो अपने मैनेजर को छुट्टी दे रहा होता है, लेकिन उसका मैनेजर इस पर चाहता नहीं। वो काम करने लगता है। विकी कहता है, क्या हुआ? जिस पर मैनेजर कहता है, आप अभी थोड़ी देर बाद आएंगे और मुझसे फिर कहेंगे कि मैं तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम छुट्टी ले लो, मैं अब तुम्हें छुट्टी लेने से नहीं रोकूंगा। अच्छा, क्या ये सच में होगा? क्या सच में आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं और आप मुझे जाने देंगे? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छुट्टी भी दे रहा हूँ और तुम्हें जाने भी दे रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार पक्का तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ। 1 महीने की तो नहीं दे सकता, लेकिन 1 हफ्ते के लिए तो मैं तुम्हें छुट्टी दे ही सकता हूँ। ओह सच में सर? क्या ये सच है? हाँ ये सच है। ओह सर, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। वो अपने सर के गले लग जाता है विकी के, और गले लगते हुए कहता है, सर आप सच में मुझे छुट्टी दे रहे हैं ना? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ रुक जाओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? आपने छुट्टी दी है ना, तो छुट्टी एंजॉयमेंट के लिए होती है। मैं अभी जाता हूँ, अभी अभी जाता हूँ। मैंने अपना बैग खोला भी नहीं था, अभी मैं निकल जाता हूँ। ये कहते हुए पूरे जोश के साथ वो बैग लेने चला जाता है और जाने लगता है। वो बैग लेके चला जाता है मैनेजर, तो उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आता है जो उस होटल को उसके बिहाफ में या उसका काम करता है मैनेजर का। तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि सारे गेस्ट चले गए हैं ना? जिस पर वो कहता है, ऑलमोस्ट सारे चले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ हैं। अच्छा, और वो कौन लोग हैं? वो सर आपके कोई रिश्तेदार हैं। उन्होंने खुद को यही कहा है कि वो आपकी फैमिली है, और वो जब तक चाहे तब तक अपनी फैमिली के घर में रुक सकते हैं। वो उनके लिए, वो कहते हैं कि ये उनके लिए कोई होटल नहीं बल्कि उनका घर है, और घर में जब परिवार वाले रहे तो क्या, तो नौकरों को ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और क्या कहा है उन्होंने? सर, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहो। सर प्लीज़।
वो फिर खामोश हो जाता है। विकी फिर से कहता है, कहो, अभी तुम कह रहे थे। सर प्लीज़, अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ सर आप उन लोगों को समझाइए कि वो लेडीज़ स्टाफ से बदतमीज़ी ना करें। अच्छा, तो क्या होटल में ये सारी चीज़ें हो रही है? सच कहूँ तो सर इससे भी बुरा कुछ हो रहा है। ओह अच्छा, और वो क्या है जो होटल में हो रहा है? जिस पर वो कहता है कि सर एक्चुअली जो रुके हुए हैं वो जो बार बार कहते हैं कि वो परिवार है, वो स्टाफ, फीमेल स्टाफ से बदतमीज़ी करते हैं और अक्सर रात में बुलाते हैं। शुरुआत में जब फीमेल स्टाफ जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे। वो उन्हें गलत तरीके से छूते थे और बदतमीज़ी करते थे। ये हमारी फीमेल स्टाफ का कहना था। और मैनेजर क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सर वो मैनेजर जो थे सर वो उन्होंने जब फीमेल स्टाफ ने इसके बारे में हमें बताया तो हमने स्टार्ट किया कि हम मेल स्टाफ को उनके कमरे में भेजेंगे रात के वक्त। पर जब मेल स्टाफ वहाँ जाते थे तो स्टार्टिंग में वो कहते थे कि तुम लोग मेरा मूड ख़राब कर रहे हो, तुम्हें फीमेल स्टाफ को भेजना चाहिए, मैंने नहीं बोला था कि कोई मेल स्टाफ आए। वो ऐसे चीखने चिल्लाने लगते थे और चीज़ों को फेंक देते थे। वो होटल में बहुत सारा गंदगी भी मचाते थे। और तो और वो कभी कभार होटल स्टाफ के सामने ही फ्लोर पे टॉयलेट कर देते थे और फिर वो कहते थे कि हम उनके साफ़ करें उनके, और अगर कोई साफ़ करने झुकता भी था तो वो उनके ऊपर। अच्छा, तो ये सब यहाँ पे हो रहा था और किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि हम क्या ही कह सकते हैं, और आप उस वक्त बहुत परेशान थे और हमने मैनेजर से कहा था कि वो आपको बताए, लेकिन मैनेजर ने कहा कि हम आपको परेशान ना करें, वो खुद ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। और उन्हें कहा था कि वो ऐसी बदतमीज़ी ना करें, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, है ना? हाँ। अच्छा, और क्या हुआ है? हमारे जो फीमेल स्टाफ हैं, क्या सिर्फ उन लोगों ने बदतमीज़ी की या फिर उनके साथ? नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। बस उन्होंने थोड़ी हाथ पकड़े थे, लेकिन ऐसे कुछ खास नहीं है। तुम अभी के अभी जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन सबको बुला कर लेकर आओ। अच्छा जी सर। सारे स्टाफ मेंबर आ गए हैं। थोड़ी देर में सारे स्टाफ मेंबर आ जाते हैं विकी के कमरे में। विकी सभी स्टाफ मेंबर्स से कहता है, तो यहाँ पे मौजूद जितने भी फीमेल स्टाफ मेंबर हैं वो सामने आए। वहाँ से 4 लड़कियाँ सामने आती हैं। अच्छा, तो तुम वो 4 लड़की हो जो वहाँ गई थी उन्हें सर्व करने के लिए। बताओ उन्होंने क्या क्या किया है? और सर वो डरने की बात नहीं है, तुम मुझे खुल के बता सकती हो। मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं कहूँगा। पहले तो तुम लोग अपना नाम बताओ, फिर तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बताओ। और हाँ, तुम उसके बाद वो सारी चीज़ें एक एक करके नाम के साथ लिखो कि इन लोगों ने क्या क्या किया है और कैसे कैसी हरकतें की है। सर, क्या आप केस फाइल करने वाले हैं? ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, तब तक के लिए फ़िलहाल इसे लिखो और सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखना। क्या तुम मुझे बताओगी? सर, अगर तुम नहीं बता सकती तो इसे लिख कर
मुझे जमा कर देना कागज़। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने